हेलो फ्रेंड्स। मल द्वार से खून आने का मतलब क्या केवल पाइल्स या बवासीर होता है? नहीं, मल द्वार से ब्लड आना और भी कई बीमारियों का संकेत हो सकता है। मित्रों, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा। मल द्वार से खून आने पर मोस्टली पेशेंट यही समझता है कि मुझे बवासीर या पाइल्स हो गया है। मित्रों, बवासीर या पाइल्स के अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिनमें ब्लड का अपीयरेंस हो सकता है, जैसे एनल फिशर, डाइवर्टिकुलर डिजीज, आईबीडी, पॉलिप इन कोलन और कोलोरेक्टल कैंसर। मित्रों, कॉमनली देखा जाता है कि मलद्वार से जब रेड ब्लड का अपीयरेंस होता है और एग्जामिन किया जाता है तो मोस्टली पाइल्स का इंटरनल पाइल्स जो होता है वो ब्लीड करता है। ऐसी कंडीशन में ब्राइट रेड कलर का ब्लड आता है। मित्रों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा केवल पाइल्स की वजह से ही ब्लड आता है। ये और ऐसी बीमारियां हैं जो गंभीर भी हो सकती हैं। इसलिए जब भी कभी आपको मल त्याग के समय ब्लड का अपीयरेंस हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलकर सलाह लें और उसकी डायग्नोसिस बने कि ब्लड कहाँ से आ रहा है। कहीं आप इस भ्रम में न बैठे रहें कि पाइल्स या बवासीर से खून आ रहा है और कोई गंभीर समस्या हो। मित्रों, मल द्वार से संबंधित दो बीमारियां, पाइल्स और फिशर, इन दोनों में ब्लीडिंग के पूरे चांस रहते हैं और आपको ब्लड मल त्याग के समय दिख सकता है। डाइवर्टिकुलर डिजीज जो होती है, मित्रों, कोलन में कुछ पाउचेस बन जाते हैं इन्फ्लामेशन की वजह से। इन पाउचेस में बहुत बार ब्लीडिंग का अपीयरेंस रहता है। आईबीडी में क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस दो ऐसी कंडीशन होती हैं जो आंतों में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्रिएट करती हैं। इनकी वजह से म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ता है सेंसिटिविटी की वजह से। बहुत बार जब ये क्रॉनिक कंडीशन डेवलप होती है तो म्यूकस के साथ ब्लडी अपीयरेंस रहता है, ब्लडी डायरिया होता है। इन्फेक्शन एक और महत्वपूर्ण कारण है। मल त्याग के समय पे ब्लड आया तो जरूरी नहीं है कि ये फिशर या पाइल्स से हो। क्रॉनिक इन्फेक्शन पड़े रहते हैं बहुत बार आंतों में, जैसे इकोलाई का इन्फेक्शन है या और बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जिनकी वजह से कुछ पेशेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि सर, मुझे कभी डायरिया हो जाता है और कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और जब क्रैम्प्स की वजह से पेशेंट बहुत बार मलत्याग के लिए जाता है तो बहुत बार उसमें ब्लड का अपीयरेंस रहता है। कोलन की एक और कंडीशन होती है कि कोलन में पॉलिप हो जाते हैं। ये नॉन कैंसरस पॉलिप होते हैं। बहुत ही रेयर केस होता है जिनमें पॉलिप जो है मैलिग्नेंट हो, लेकिन ये पॉलिप बहुत बार इरिटेशन की वजह से वहां पे ब्लड का सिक्रेशंस देते हैं जो कि मल त्याग के समय अपीयर हो सकता है। एक और गंभीर समस्या होती है कोलोरेक्टल का कैंसर। ये बहुत रेयर होता है लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी तो रहती है। ऐसी कंडीशन में भी ब्लड का अपीयरेंस होता है। लेकिन अगर हम एनल कैनाल की बात करें, जो ब्लड दिखता है पाइल्स और फिशर की वजह से दिखता है। पाइल्स और फिशर में दिखने वाले ब्लड को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें? जो इंटरनल पाइल्स होते हैं उनमें बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का फ्रेश ब्लड आता है ड्यूरिंग डेफिकेशन। जब पाइल्स के मस्सों पे प्रेशर पड़ता है, जो वेन है उस पे प्रेशर पड़ता है, तो बहुत फ्रिक्वेंटली ये देखा गया है कि ब्राइट रेड कलर का ब्लड अपीयर होता है। या किसी पेशेंट को सपोज कॉन्स्टिपेशन लॉन्ग टर्म से है और ऐसी कंडीशन में जो इंटरनल पाइल्स के मस्से हैं वो एब्रेशन की वजह से वहां से ब्लीड करते हैं और इसका ब्लीडिंग जो होता है वो प्रोफ्यूज होता है, बहुत तेजी से धार में होता है। एक स्प्रिंकलिंग टाइप ऑफ ब्लीडिंग होता है इंटरनल पाइल्स का। जबकि फिशर जो बनता है एक्यूट फिशर में, जो एनल वर्ज और डेंटेट लाइन के बीच में ट्रॉमेटिक कंडीशन होती है, कट लग जाता है, ऐसी कंडीशन में प्रोफ्यूज ब्लीडिंग नहीं होती है। ये ब्लीडिंग जो है वो पेन के साथ प्रेजेंट करती है, बर्निंग सेंसेशन होता है। along with that, ड्यूरिंग मल त्याग, जब पेशेंट मल त्याग के लिए जाता है तो हार्ड स्टूल पे या तो ब्लड की एक लाइन बन के आती है या पोस्ट डेफिकेशन वहां पे ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड का अपीयरेंस होता है। जबकि इंटरनल पाइल्स की कंडीशन में पेनलेस ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग तो बताएगा कि हाँ बहुत ब्लीड किया, लेकिन
मुझे पेन नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन में बहुत बार पेन न होने की वजह से मरीज उस चीज को टाल जाता है और आसपास की फार्मेसी से या ऐसे अपने आप जो है दवाइयां लेके खाता रहता है ब्लड रोकने के लिए। बहुत बार ब्लड रुक भी जाता है, लेकिन पता चला उस कंडीशन को और वो एग्रेवेट करके डॉक्टर के पास पहुंचता है। तो बेसिकली मल त्याग के समय या आपको ऐसा कहीं ब्लड अपीयरेंस रहे मल त्याग के समय, तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें और इसकी क्लियर कट डायग्नोसिस बनवाएं। पाइल्स या फिशर है तो उस कंडीशन में एनोरेक्टल सर्जन से मिलें। एक्यूट कंडीशन है तो मेडिसिन से ही बहुत बार रिकवरी हो जाती है, नहीं तो और बहुत सारे एडवांस टेक्निक आ गए हैं जिनमें बहुत बार क्षारसूत्र का इन्वॉल्वमेंट होता है या मिनिमम इन्वेसिव टेक्निक है, उन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है और बहुत आसानी से मरीज ठीक हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। धन्यवाद।